दोस्तों नमस्कार। पशुपालक भाइयों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है एक अच्छे दूध वाली भैंस को तैयार करने की। तो देखिए, अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो शुरुआत कीजिए नस्ल से। यानी आपको ऐसी नस्ल लेके आनी है जो अच्छे दूध वाली पेडिग्री की हो, यानी कि उसकी जो माता है, उसकी जो नानी है, वो अच्छी दूध वाली होनी चाहिए और उसके जो पिता है या उसके जो दादा थे, या मतलब जो पेडिग्री पूरा रिकॉर्ड में रहती है, वो बेस्ट होनी चाहिए। ये रहता है अच्छी दूध तैयार करने के लिए, अच्छी दूध वाली भैंस तैयार करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये रहता है। इसके अलावा जो आप सीमन करवा रहे हैं, भाई बच्चा भी तो अच्छा आना चाहिए, तो सीमन करवा रहे हैं वो भी अच्छे बुल का करवाना है, ताकि जो ही भी ब्रीड्स तैयार हो रही है वो ब्रीड्स अच्छी तैयार हो, अच्छी दूध वाली तैयार हो, नंबर 1। लेकिन भाई जो भी हमारे पास है उसको आप बेटर कैसे करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाने में दे करके और बेटर कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्च ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा ना भाई, उसका मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। कई भाइयों को पता नहीं है कि हम 10 लीटर वाली को 20 लीटर पे कैसे ले जा सकते हैं, जो पीक टाइम होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि गाय भैंसे पीक पे तो आ जाती है, जब हम खिलाते पिलाते हैं तो पीक पे तो आ जाती है, लेकिन पीक पे आकर के ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। 1 महीने तक पीक पे रही, फिर डाउन। तो वो जो डाउन ग्राफ होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा खराब करता है। कम से कम 3 साढ़े 3 महीने भैंस को पीक पर टिकना होता है, गाय को पीक पर टिकना होता है, तभी हम उसका दूध जो है वो बहुत ही अच्छा ले सकते हैं। जो एवरेज मिल्क आता है वो अच्छा आता है, और अगर ज़्यादा टाइम तक टिक जाए तो भाई कहना ही क्या। तो इस एवरेज मिल्क को हम किस तरीके से बढ़ाएं, यही तरीका आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ रेगुलर डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, डिवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक देना चाहिए, और मिनरल मिक्सचर अच्छा सा देना ही है, और लिक्विड कैल्शियम भी देना ही है, जो हम मल्टीविटामिन सिरप मिला करके देते हैं। ये आधारभूत चीज़ें हैं जो सभी करते हैं। अगर आपने ये आधारभूत चीज़ें नहीं की है तो पहले कर लीजिए, ये काम पहला है। लेकिन आगे जो किया जाएगा वो बहुत ही शानदार है। डायरी और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए। ये चीज़ें अगर आप देंगे तो श्योरली 10 लीटर वाली को 20 लीटर एवरेज मिल्क पे जाना पड़ेगा। बहुत ही मतलब शानदार तरीका ये रहेगा। तो देखिए करना क्या है भाई, आपको पहले तो ट्रांजैक्शन फीड की तैयारी करनी है, और बच्चा देने से 1 महीना पहले आपको ट्रांजैक्शन फीड देना है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। ट्रांजैक्शन फीड कैसे तैयार करते हैं, कब कैसे कितना और कौन सा देते हैं, क्या क्या देते हैं, क्या क्या नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें उसमें है, आप देख लीजिएगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बच्चा देने के बाद की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या थे। तो देखें भाई, बच्चा देने के 21 दिन बाद डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक, ये तो देखो भूलना मत, ज़रूरी है, और वही है जो पीक पर टिकेगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है, और वो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत में जब पशु पीक पे आता है, गाय भैंस पीक पे आती है, तो उस समय उनका दूध जब ज़्यादा बढ़ता है तो दूध बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हम खिला पिला रहे हैं उसमें प्रॉपर एनर्जी उतनी मिलती नहीं है, तो मिलती कम जाती ज़्यादा। तो फिर वो जब ज़्यादा जाएगी तो एनर्जी नेगेटिव में चली जाती है, उसे हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं, ये बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो गई तो फिर उसका ब्याज बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आप इसकी तैयारी शुरू से ही कीजिए। अब तैयारी कैसे करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें देंगे? भाई देखो, संतुलित आहार सभी देते हैं, खली देते हैं, वो ज़्यादा प्रकार की देनी चाहिए, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। अनाज सभी देते हैं 30%, लेकिन वो ज़्यादा प्रकार के देने चाहिए, ये मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा चोकर देना चाहिए, चूरी देनी चाहिए, दालें देनी चाहिए, ये चीज़ें तो है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो दाना मिश्रण में ऐड करनी है। एक सूखा चारा भी ऐसा बताऊंगा जो चमत्कारिक है, और एक हरा चारा भी ऐसा बताऊंगा जो चमत्कारिक है, ताकि भाई आपका बैलेंस बना रहे और अच्छा मिल्क मिलता रहे। तो वो तीनों चीज़ें क्या क्या है, उनमें पहली चीज़ है फ्रेंड सोयाबीन। जी हाँ, आपने सही सुना, 250 ग्राम से 500 ग्राम बजट के हिसाब से आप पर डे सोयाबीन देंगे। सोयाबीन
आप जितनी भी लेके आते हैं 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, उस पूरी को आप एक बड़ी कढ़ाई में लेकर के भून लीजिए, सेक लीजिए। सेकने के बाद उसे मोटी पिसवा लीजिए और पिसवा करके अपने पास रख लीजिए। पर डे 250 से 500 ग्राम तक बजट के हिसाब से आप प्रति पशु दे सकते हैं। जो दाना मिश्रण दे रहे थे वो तो देते रहिए, ये और ऐड कर दीजिए, फिर आएगा मजा। इसके अलावा जो पीली वाली सतावर आती है महीने में 15 दिन, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी गाय भैंस पीक पे रहती है, पीक पर बनी रहे, उसके लिए आप पीली वाली सतावर महीने में 10 से 15 दिन 50 ग्राम रोज ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही शानदार रहती है, दूध बढ़ाने में और दूध को मेंटेन करने में गजब का रिजल्ट देगी। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड, मेथी, जिसको कि कई भाई जो है वो मेथी को स्किप कर देते हैं। भाई स्किप नहीं करना है। वही बात जैसे सोयाबीन वाली थी वैसे मेथी की है। मेथी दाना आप लेकर के आ जाइए, उसका भी बड़ा दलिया टाइप बना दीजिए और दलिया बना करके यानी कि मोटा पिसवा लीजिए उसको, और मोटा पिसवा करके और आप दीजिए। खली के साथ दे सकते हैं, अनाज के साथ दे सकते हैं। 250 से लेकर के और 500 ग्राम मेथी भी पर डे दी जा सकती है। ये हो गई कुछ चीज़ें जो दाना मिश्रण में मिलानी है। लेकिन इसके अलावा भाई कुछ चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है वो हमें यूज करनी है। और उनमें से एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए, बरगद के पौधे हर गांव में मिलते हैं। बरगद के फल लगते हैं गोल गोल, और वो जो फल लगते हैं उनको आप जब फल लगे उस समय ला करके और तोड़ लीजिए, और तोड़ करके ले आइए और ला करके उनको सुखा लीजिए, और सूखने के बाद उनका पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर भी आप अगर 100-200 ग्राम मिलाते हैं दाना मिश्रण में तो भाई वाकई ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है और फ्री का मामला है। इसमें तो पैसे लगने ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल फ्री का मामला है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध को इस तरीके से बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं कुछ हरे चारे, कुछ सूखे चारे की। अगर सूखे चारे में बात करें तो भाई लौंग जिसे हरी पत्ती भी कहते हैं, खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो खेजड़ी के जो लौंग उसकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खिलाना। और वो पर डे अगर आप आधा केजी खिला लेते हैं तो भाई उस भैंस को तो पीक पे रहना ही पड़ेगा, वो कम नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोटीन का ये मिलता है, बहुत ही अच्छा सोर्स एनर्जी का भी मिलता है। तो भाई आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर इजीली उपलब्ध हो जाए तो। इसके अलावा अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जब हम गेहूं का भूसा देते हैं तो भाई गेहूं का भूसा अगर आप दे रहे हैं तो उसको यूरिया उपचारित जरूर कीजिए। मैंने यूरिया उपचारित करने का तरीका आपको बता रखा है, उस तरीके से आप यूरिया उपचारित करके भूसे का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे आप भूसे का इस्तेमाल मत कीजिए। और भूसे में भी ग्वार का भूसा एक ऐसा भूसा है अगर मिल जाए तो भाई गजब का रिजल्ट देता है भैंसों में दूध को पीक पर लाने के। पिछले दिनों हमने ट्रायल किया और भैंसों में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। तो भाई आप भी ग्वार का भूसा जो है वो ला करके और दे सकते हैं, ये बहुत ही शानदार है। इसके अलावा बात अगर करें हम हरे चारे की तो भाई हरा चारा तो देखो रीढ़ की हड्डी है। हरा चारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हरा चारा आपको पता है हर वक्त नहीं मिलता। बारिश के मौसम में हमारे खेतों में हरा चारा होता है, हम खूब खिलाते हैं, लेकिन क्या सूखे में वो मिलेगा? कुछ एक एरिया है जहाँ पर मिलता है हरा चारा हर वक्त, बाकी नहीं मिलता। तो जिस एरिया में हरा चारा नहीं मिलता है वहाँ आपको इस्तेमाल करना चाहिए साइलेज। साइलेज कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो तीनों चारों जो साइलेज के वीडियो जिसने देख लिया, साइलेज के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो भाई अगर हरा चारा मिल रहा है तो आप हरा चारा खिलाइए, अदरवाइज आप साइलेज खिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हरा चारा और या साइलेज हर वक्त, या तो हरा चारा मिलना चाहिए या साइलेज मिलना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ हमने देखी है कि अगर आप प्रोडक्शन को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, पीक तक लाना चाहते हैं, तो TMR बना करके दीजिए। दिन में 3 बार दीजिए। TMR किसे कहेंगे? टोटल मिक्स राशन, यानी जिसमें हमने सूखा चारा, हरा चारा, कुतरन कर ली इन दोनों की, सूखा चारा,
हरा चारा और साथ में जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं वो सारा का सारा मिक्सअप कर दीजिए और मिक्सअप करके दीजिए। फिर देखिए आनंद, बढ़ना पड़ेगा दूध और पीक पर लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा ताकि जो एवरेज मिल्क है वो बढ़े। भाई ये प्रयास अगर कर सकें तो आप कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो हमने एक फ्री लाइव सेशन जो कि फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन के नाम से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आ गया है, तो उसमें आप जाकर के अपने जो भी प्रश्न है उसका जो लास्ट लाइव हुआ है उस लाइव में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और हम अगले लाइव में आप लोगों के वो प्रश्न लेते हैं। तो भाई लाइव में भी आ सकते हैं और जिस समय भी वीडियो देखें उस पर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं और वो प्रश्न हम ज़रूर शामिल कर लेंगे। तो आप लोगों के प्रश्नों का जवाब भी लगातार मिलता रहेगा। डेयरी फार्मिंग कैसे की जाए, क्या की जाए, बहुत सारी डिमांड डेयरी फार्मिंग के कोर्सेज की आ रही है, तो वो भी हम आपको जल्दी देंगे। लेकिन भाई फ्री लाइव में आकर के और आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, उसका समाधान पा सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से।